नमस्ते साथियों, मैं पंकज कुमार एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10 का चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 60 में देखेंगे, दिया गया है 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। ए में दिया गया है 9:1, बी में 4:3, सी में 11:1, डी में 12:1। तो इसका फाइनल आंसर जानने के लिए ज्ञात करेंगे। हल सबसे पहले 5 को लिखेंगे और खंड करेंगे, यानी कि 5 गुने 1। फिर 15 को लिख करके खंड करेंगे, यानी कि 3 गुने 5 गुने 1। फिर 20 को खंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। जो संख्या है उसको एक बार और सजा कर लिखेंगे, देखेंगे कि कौन संख्या कितना बेर है। 5 गुने 1, 3 गुने 5 गुने 1। इसमें 2 की संख्या 2 है तो 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 1। तो कह रहा है लसा निकालने के लिए, तो लसा जिसको बोलते हैं एलसीएम, यानी कि लसा का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करने के लिए देखेंगे जो खंडित संख्या उसमें कौन कौन संख्या है, चाहे वह जितना बेर भी हो, बाकी उसमें से एक ही संख्या को लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखा जा रहा है कि 2 है तो 2 के पावर 2 गुने 5 है गुने 3, तो इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 और इसको गुना करेंगे। 2 दूना 4 5 20, 20 तिहाई 60, यानी कि लघुत्तम हमारा क्या ज्ञात हुआ 60। अब फिर ज्ञात करेंगे मसा, जिसको बोलते हैं एचसीएफ। मसा का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एक स्टेप पीछे आएंगे, जो यानी कि पहले वाला खंडित संख्या में, तो देखेंगे कि तीनों जो खंडित किया गया संख्या उसमें कौन कौन एक जैसा मिल रहा है। तो एक जैसा मिलने वाली संख्या एक बार 1 है और दूसरा बेर देखेंगे तो मिल रहा है 5, तो इसको लिखेंगे 5, यानी कि 1 में 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5। तो अब पूछ रहा है अनुपात, इसलिए अनुपात बराबर लसा बटा में मसा, यानी कि लसा का मान हो गया 60 और मसा का मान हो गया 5। तो 5 1 का 5 या 5 से काटेंगे 60 को तो 12 में, यानी कि 12 बटा में 1, यानी कि अनुपात में लिखेंगे 12:1 आंसर। अब देखें कि 12:1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में 12:1 है, इसलिए यह सही होगी।